ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी नेम रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी आया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी आया था एंड 90% चांसेस है कि टीआरई 3.0 में भी आएंगे, क्योंकि एक नेम रिएक्शन तो रहता ही है। बट हाँ, इन नेम रिएक्शन को पढ़ने के बाद नेम रिएक्शन का क्वेश्चन तो बनेगा ही, साथ ही जो आइसोमर्स वाले होंगे वो भी आपसे बन जाएंगे। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 40 से 45 नेम रिएक्शन है, बट मैंने सारे नेम रिएक्शन को नहीं लिया है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने बस उन्हीं को सेलेक्ट किया है। आप इनको बस एक बार देख लेना और अच्छे से समझ लेना, और जिनको याद करने की कैपेसिटी अच्छा है तो इनको रट भी जाना, क्योंकि एक नंबर का नेम रिएक्शन तो 100% होगा ही होगा। मतलब 99% चांसेस तो है ही नेम रिएक्शन पूछने का। तो हर बार की तरह स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है, जो टीआरई 2.0 में आया था, एंटी मार्कोवनी रूल, जो ये रिएक्शन आया था, इनमें से बहुत सारे बच्चों ने सही भी बनाया और बहुत सारे बच्चों ने गलत भी कर दिया। और जो लोग कॉन्सेप्ट भी लगाए होंगे उसमें, तो जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो जान रहे होंगे बनाने के लिए अच्छे से, तो चूंकि जान रहे हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 9-10 के लिए दे रहे हैं आप लोग, मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आया ये वाला जो क्वेश्चन है एंटी ये वाला, ये 2.0 में 9-10 वाले सेक्शन में आया था। तो कहने का 9-10 रहता है, लेकिन ये 11-12 से ही भर भर के रहता है क्वेश्चन, जो कि आप देख ही चुके हैं 1.0 में और 2.0 में भी केमिस्ट्री के सेक्शन से। तो जो ये आया था एंटी मार्कोवनी रूल्स, ये इसमें कॉन्सेप्ट भी लगाना था। जिन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्मूले को पढ़ा है, यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालने के लिए सीखा है आपने, तो उसमें अगर आपने आंसर तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इधर वाला तो एक ही था बट इधर वाला 4 ऑप्शन थे, ठीक। अगर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा, हर किसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखा होगा, आंसर वाले सेक्शन का मैं बोल रहा हूँ, तो इनसे कम से कम बॉन्डिंग कितने लगते हैं, स्ट्रक्ट पूरा हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ देख के अगर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के साथ टिक किया होगा तो उनका भी राइट आंसर हो गया होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे इधर वाले का देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इधर वाले का अगर CH3 है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए CH3, ठीक है, और दूसरा कार्बन और एक ही H है, डबल बॉन्ड है और CH2 है। ओके, देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अगर बॉन्ड नहीं पूरे तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करके उसको पूरा करना होता है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूर रहे थे और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पे यूज किया गया है, और इस वाले कार्बन में भी 4 बॉन्ड पुर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आयोडीन लगाना था, ये जो आपका है, इसको रिएक्ट कराना था, इनके साथ रिएक्ट कराना था। तो जो प्रोडक्ट निकल के आता उनका भी अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखें, जैसे कि CH3 है, ठीक है, ये तो सेम है। अब नेक्स्ट क्या है, CH2 है, आप C देके यहाँ CH2 कर दें। अब तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि क्या हुआ कि ये बॉन्ड तो स्ट्रक नहीं पूरा हो रहा था, इसीलिए जो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं वो नहीं इनको कंप्लीट हो पा रहा था, इसीलिए डबल बॉन्ड लगाया गया था। बट यहाँ पे एक बॉन्ड कौन पूरा कर रहा है, तो जो ये हाइड्रोजन है ये आके यहाँ पे जुड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही H है, देखिए, और यहाँ पे CH2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन इनके साथ जो प्रोडक्ट में है शामिल हो गया, तभी यहाँ पे हो गया CH2, यानी 2 H लग गए। तो यहाँ 2 लग गए, तो इनको तो बस 4 ही चाहिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इनका, यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। उनके बाद CH2 फिर है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है ना, CH2, तो CH2 का CH2 ही रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है, एक ये 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड लगाना था। अब इधर तो यहाँ पे CH2 के बाद तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पे अब जुड़ गया है क्या, तो आयोडीन आके यहाँ पे जुड़ गया। आयोडीन जुड़ने से क्या होता है कि इस वाले कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। तो ये अगर रूल देखे होंगे जो भी बनाने वाले, मैं सिर्फ इस वाले में टाइम ले रहा हूं, बाकी किसी भी नेम रिएक्शन में मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो बस इसको समझाने के लिए मैं बताया कि अगर कॉन्सेप्ट भी लगाओगे ना वहां पे, अगर किसी भी नेम रिएक्शन को बनाने से पहले अगर कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हो तो उनसे भी हो जाएगा। जैसे आयोडीन, देखो ये कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना था, ठीक है, रूल कहता है, तो 4 बॉन्ड इनका कंप्लीट, सेकंड वाले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, और आपका थर्ड वाले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, और आयोडीन को सिर्फ सिंगल बॉन्ड की जरूरत है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये रूल लगाते तो यहाँ पे भी आप इस प्रकार आप सही टिक आंसर कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये याद रहना भी जरूरी था कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, तभी ये नेम रिएक्शन आपका होता। तो जिन्होंने अगर तुक्का मारा भी होगा ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए, तो उनका सही हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन से पढ़ेंगे वो अब आपका टाइम नहीं लगाऊंगा और जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करा दूंगा। जो आपका नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है सैंडमियर रिएक्शन, जिसमें आपका जो एरोमेटिक्स है, ये इसको एरोमेटिक्स भी लिखा हो सकता है या फिर डायरेक्टली इस प्रकार आपका बना हुआ रह सकता है बेंजीन, ठीक है। तो आप दोनों मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप एरोमेटिक्स देखे, एरोमेटिक्स एक्स लिखा हुआ रह सकता है,
ठीक है। एरोमेटिक N2X लिखा हुआ रह सकता है, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एरोमेटिक्स को बना ही दिया, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे चांसेस रहते हैं बेंजीन बना के ही आपको दे देगा, एरोमेटिक्स का डायरेक्ट नाम ही बना के दे देगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एरोमेटिक्स आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट एरोमेटिक्स लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेंजीन रहेगा और आपका N2X रहता है, ठीक है। तो वो जब रिएक्ट करेगा, बस ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि CuCl है और HCl है, ठीक है। CuCl के जगह पे CuBr भी रह सकता है और CuCN भी रह सकता है, यानी 3 प्रोडक्ट होंगे Cu के साथ लगा हुआ, एक Cl, एक Br, एक Cn। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी रहे, और HCl रह सकता है, HBr रह सकता है और HCN रह सकता है, इन तीनों में से कोई रहे और रिएक्ट करेगा, तो जो भी आपके उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, ये उत्प्रेरक जब एरो के ऊपर लगा देते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में अगर रहा, जैसे Cl रहेगा तो आप एरोमेटिक्स में आप जैसे बेंजीन है ये, इसमें आप यहाँ पे Cl लगा दोगे। अगर ब्रोमीन के साथ कराएगा तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगा देगा, अगर Cn के साथ तो Cn यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो इस टाइप के अगर नेम रिएक्शन दिखे, यानी क्लोरोबेंजीन बने या ब्रोमोबेंजीन बने या फिर साइनोबेंजीन बने, किनसे, तो आपका ये नाइट्रोबेंजीन से, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन हो जाएगा सेंट मियर रिएक्शन। आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आप और कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और N2 क्या होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो आपका ये N2 है यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आपका गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन डिट्टो आपका सेंट मियर रिएक्शन की तरह है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, गेट आउट, गेट आउट किसको कर दिया, Cu इसमें अकेला हो गया, Cl रहे या Br रहे या फिर Cn रहे, इन तीनों में से किसी को सबको गेट आउट कर दिया। आप यहाँ HCl के जगह पे आप HBr ले सकते हैं, आप HCN ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन 2 ही बनेंगे। यहाँ पे Cn नहीं लेना है, सॉरी, यहाँ पे Cn आपको नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ आपको Br लेना है या फिर आपको Cl लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन आपका फिंकलस्टेन रिएक्शन। इसमें क्या है, आपको ये प्रोसेस आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अल्काइल आयोडाइड बनाने का ये रिएक्शन है, यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन जो है, आप अल्काइल हैलाइड ले लेना है आपको, और रहेगा रिएक्शन में, ये इधर वाला तो आपका दिया ही रहेगा, बस आपको इधर वाला ज़्यादा दिमाग लगाना है इस पे, ठीक है। तो जो अल्काइल आयोडाइड बनेगा अल्काइल हैलाइड से, तो वो वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर, एसवार्ड रिएक्शन। इसमें आपको क्या, ये राइटिंग भद्दा दिख रहा है आपको ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के प्रिंटेड वाला मैंने इंक्लूड किया है तो आप वो देख लेना, ठीक है। इसमें भी क्या है कि आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन सब में से किसी से भी अगर कराती हो, बस FFF ध्यान में रखना, लगा हुआ रहे, तो इधर क्या बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड, और AgX आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नेम रिएक्शन में बस आपको ये ध्यान देना है कि अल्काइल हैलाइड से बनना है अल्काइल फ्लोराइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, वुटज रिएक्शन, ठीक है। वुटज रिएक्शन में भी आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड का जब अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। किस प्रकार, तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, बैलेंस क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, वहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर के जगह पे हो सकता है कुछ लिख के ही दे दे, CH3 आपका CH3, X लिख के दे दे, या C2H5, या X लिख के दे दे, X के जगह पे आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर I हो सकता है, ये सब में से कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपका इनमें से हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, वुटज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर और ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एल्केन बन जाएगा, अल्काइल प्लस अल्काइल क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पे आपको आर के जगह पे, अल्काइल के जगह पे कुछ भी रह सकता है, CH3, C2H5, क्योंकि ये आप बेसिक चीज जानते ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फिटिंग रिएक्शन। देखिए 3 रिएक्शन को आप एक साथ पढ़िएगा। वुटज रिएक्शन, इसमें भी देखिएगा अल्काइल हैलाइड है, सोडियम के साथ अल्काइल बन गया। अब देखिएगा फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक और एरोमेटिक 2 बन जाएंगे इसमें, तब वुटज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन मिला के एक रिएक्शन रहेगा, वुटज फिटिंग रिएक्शन। इसमें आपका एक अल्काइल रहेगा और एक एरोमेटिक्स रहेगा, बाकी सब का सीक्वेंस वही है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये वाला मेन, और इसमें आपका ये वाला मेन, और इसमें सोडियम के साथ रिएक्ट कराया है और इसमें भी सोडियम के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है। यानी वुटज को याद रखिएगा RR बनेगा, ठीक है। मूवी से याद रखिए वुटज RR, और फिटिंग से याद रखिएगा एरोमेटिक्स को फिटिंग किया गया है, और वुटज और फिटिंग दोनों रहे तो R और एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सब में याद वुटज ये सभी चीज़ें, ये वुटज के लिए, ये फिटिंग के लिए ये बेसिक है, और वुटज के लिए ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ से आपका है
और ये सारा रिएक्शन ही जो आप देख रहे हैं वुड टच रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन मैंने प्रिंट फॉर्म में दे दिया है। तो ये आप रिएक्शन जो है कि मेरे ख्याल से मैं जैसे समझा रहा हूँ आप आराम से भी आप खुद से भी देख के समझ सकते हैं और ईजी भी है, ठीक। जैसे सेंडमियर रिएक्शन है, यहाँ पे आप सेंडमियर रिएक्शन क्या है, CuCl जो है HCl, CuBrHBr, CuCN HCN, ये वाला मैंने बता भी दिया है आपको। सेंडमियर रिएक्शन यहाँ पे बताया ना, सेंडमियर रिएक्शन आपको, तो ये आप इसका बना सकते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये PDF में ही आपको दे दूंगा। इस PDF का जो पासवर्ड हो जाएगा आपका हो जाएगा अमित SWA32। क्या डालना है आपको, अमित AMIT अमित डालना है, उसके बाद SWA डालना है और 32 डालना है आपको। उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। वहाँ पे अगर आप बाय चांस अगर भूल जाते हैं तो इधर जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के जरूर देखना है, इससे क्या होगा सही होने के चांसेस सही रहते हैं। उसके बाद ये सारे रिएक्शन है ये आपको देख लेना है, और ये मैंने नाम रिएक्शन का चार्ट ही दे दिया है आपका। जैसे सेंडमियर रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन है, सेंडमियर रिएक्शन पढ़ना है, गेटरमैन रिएक्शन पढ़ना है, फ्रिंकल, बहुत सारे रिएक्शन है। मैंने बोला ना 40 से 45 प्लस रिएक्शन है, बट आप मुझे जो लगा कि मेरे हिसाब से कि ये हो सकता है एक एग्जाम जो BPSC लेवल है और नीट में डिफरेंसेस रखते हुए लगभग लेवल पुराते हुए कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो ये सभी मुझे लगा है। स्वार्ड, वुड टच, फिटिंग, फ्राइडल क्राफ्ट, रेमर टेमर, कॉलबर्ग, उसके बाद कोल्बे रिएक्शन भी है, रोजेनमुंड है, स्टेफन रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन है। उसके बाद इधर भी कुछ रिएक्शन है, ज़्यादा मैंने रिएक्शन लिया ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट था इन सबको आप क्या करना एक एक बार देख लेना। और जो PDF में मैंने पासवर्ड इसीलिए लगाया है क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैंने बोला आप फट से यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे वहाँ पे, तो इनसे आपकी एकाग्रता में टेस्ट लेने के लिए मैंने इसमें पासवर्ड लगाया। मैं तो किसी भी PDF पे पासवर्ड नहीं लगाता हूँ, इस PDF पे मैं पासवर्ड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं एकाग्रता की जांच करूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो या नहीं, या फिर देख के ही भाग जाते हो। तो ये पासवर्ड आप डालना और आपका PDF जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।